यहाँ आपको अहम खबर दें, वजीर आज़म इमरान खान का तेल के हवाले से कौम को 3 हफ्तों में बड़ी खुशखबरी सुनाने का ऐलान। कहा 3 हफ्ते में बड़ी खबर देंगे। अपने बयान में कहा कि नैब बड़े मुजरिमों को पकड़े, नैब की वजह से उनकी गवर्नेंस मुश्किल का शिकार है। कहा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, हम तालिब इल्मों को बताएंगे कि रियासत मदीना कैसे बनी। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी इंतखाबात में मुश्किल का शिकार है, कोई भी मुहिमजोई हो सकती है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, क्या समझते हैं किस किस्म की खुशखबरी हो सकती है? क्या जो समंदर में ड्रिलिंग हो रही थी उस हवाले से होगी? जी, आज वज़ीर आज़म साहब की सीनियर एडिटर्स और अखबार नवीसों से मुलाकात हुई और उसमें जब माशी मुश्किलात का जिक्र हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप 3 हफ्ते सब्र करें, इंशाअल्लाह ताला मैं 3 हफ्ते बाद एक बड़ी खुशखबरी सुना सकता हूँ। और उस खुशखबरी का ज़ाहिर बात है, इसी तेल के निकलने से तेल निकलता है तो जाहिर बात है कि उससे माशी मुश्किलात हमारी कम होंगी, हमें रोज़गार के मौके देंगे, हमारा जो अदायगी को तवाज़ुन शिकार है मुश्किल का और दबाव का, उससे हमें निजात मिलती है। तो इसी हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त जो है काफ़ी हद तक हमने निकाल लिया है। अब IMF हमें IMF जो शराइत पहले आयद कर रहा था अब आयद नहीं कर रहा। अगर हमें कर्जा लेना पड़ा तो उतनी मुश्किल शराइत नहीं होगी जितनी पहले वो पेश कर रहा था। उसके अलावा उन्होंने 1-2 बातें इम्पोर्टेंट की। एक तो ये कहा कि इंडिया की तरफ से हमें अब भी खतरा दरपेश है। कल सर्विस चीफ से मेरी मीटिंग इसी हवाले से हुई, क्योंकि मोदी मुश्किलात का शिकार है। अगर वो इलेक्शन जीत रहा होता तो उसका रवैया मुख्तलिफ होता, लेकिन चूँकि अब हार रहा है तो इलेक्शन इंतखाबी मुहिम को जानदार बनाने के लिए या अपनी इंतखाबी मुश्किलात को कम करने के लिए वो कोई भी मुहिम जोई कर सकता है। लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला कौम को मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने एक तवील गुफ्तगू हुई है जिसमें और बातों के अलावा ये भी कहा कि यहाँ इंतहा पसंदी जो पैदा हुई उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने मज़हब को और दीन को उलमा के हवाले कर दिया, दीनी मदारस के हवाले कर दिया। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था, लेकिन हमने अपने जो तालीमी इदारे थे, यूनिवर्सिटियाँ थीं, कॉलेज थे, ना तो सीरत नबी वहाँ सही तरीके से पढ़ाई, ना दीनी तालीमात पढ़ाई और ना दीन की ओनरशिप ली। और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग जो हैं वो यरगमाल बना चुके हैं मुआशरे को। हम कोशिश कर रहे हैं कि तालिब इल्म को बच्चों को ये बताएं कि रियासत मदीना कैसे वजूद में आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी। 9/11 के बाद किसी ने हमारे उलमा में से इस्लाम का सही जो तालीमात थी वेस्ट के सामने नहीं रखी। नईम राशिद की बेवा ने जो बात की है उसको दुनिया में सराहा जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा इस्लाम के हवाले से उसने पैगाम दिया है। यही बातें आखिर हमारे उलमा, हमारे मजहबी तबके, हमारे मजहबी स्कॉलर क्यों नहीं करते? ठीक, यानी हम अपने तालिब इल्मों को बताएंगे कि रियासत मदीना कैसे बनी। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।